कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। तो आज हम टीजीटी हिंदी का 2021 का जनरल पेपर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो भाई किसका हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्माण? ऐश्वर्य का हुआ। बचपन का भाववाचक संज्ञा से हुआ, कैशोरी का भाववाचक से हुआ, मातृत्व का जातिवाचक से हुआ। ठीक है भाई। अगला है हमारा, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? संकेतार्थक बताना भाई। प्रियतम मेरा मित्र है, गलत है। यदि तुम आओगे तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो आपको पता है संकेतार्थक क्या होता है? यदि तुम आओ तो मैं चलूं। ठीक है, किसी चीज़ की तरफ संकेत करना। यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? अनुचित क्या होता है? गलत है। मुरेला, इला, कंटीला, इला, विलीन, इन, ससुराल, आल। तो आप सभी को पता है मुरेला में इला एला प्रत्यय है, कंटीला में इला है, लेकिन विलीन में प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है वी प्लस में लीन, विलीन। तो ये उपसर्ग से बना हुआ है, इसलिए यही गलत है। अगला है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? अब इसमें भाई ठीक बताना है उचित। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। भुजंग, भूमि में जन्म लेने वाला। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति। पशु बलि, पशु के लिए बलि। तो इसमें से हमारा ठीक कौन सा है? ए, हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा। आपको पता, भुजंग भूमि पर चलने वाला, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, पशु बलि पशु की बलि, ये होता है हमारा ठीक। अगला है 35। में है वही, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित है? नहीं है। अनुपातिक है, अनुदात है, अनुदित या अनुरंजक। तो आप सभी को बताना है अनु शब्द से बना हुआ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो अनुदात नहीं है और सभी अनु से बने हुए हैं। अगला है हमारा 36वां। पता नहीं क्या हो रहा भाई आज इसमें। है हमारा, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? गलत बताना है। रे का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है, ठीक है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वाक्यों में की जाती है, ये हमारा गलत है। नासिकों में नहीं की जाती भाई, कंठे में की जाती है, कंठे ध्वनियों में की जाती है। ठीक है, कंठे में। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है? तो देखो भाई, लाजवाब मशीन पवन हिंदी का आ गया, कारीगर अतिशयोक्ति हिंदी का है, ये मुमकिन अमुमकिन पक्षवार का है, पक्षवार हिंदी का है। और इसमें सारे विदेशज है। डी, किस्सा भी विदेशज है, स्कूल भी और हमला भी। ठीक है। अगला है हमारा, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत बताना है। ठीक है, असंगत बताना भाई। हमने जीव का वाचा रचना, जीव का वाचा रचना वाणी, ठीक है। अहंकार का दम भी होता है, द्रव्य होता है और मत भी होता है, ये भी ठीक है भाई। किरण का रश्मि मयूख प्रभाव होता है। कौवे का प्रियंक मधुदूत या अतिस्वरो, ये हमारा गलत है, क्योंकि अतिस्वरो तो
जो मीठा बोलते हैं उसका होता है, या उसका कह सकते हैं हम सोम रस वगैरह का होता है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक विशेषण बताना भाई। मैं नीली कमीज नहीं पहनता। इस बार, अब इसके नीली कमीज के बारे में बताया, गुणवाचक विशेषण हो गया। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। देखो भाई, बहुत ओले गिरे, तो ये क्या है? अपरिमाणवाचक विशेषण, यही हमारा ठीक है। अगला है, विपत्ति के समय थोड़ी भी सहायता होती है, उक्त वाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजन लोकोक्ति चुनिए। डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। अगला देखो, चुपड़ी और दो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आम के आम गुठलियों के दाम। तो पहला ही आएगा, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। अगला है भाई आपका 41 है आपका। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। यही गलत है भैया, अशुद्धि पूछ रही थी ना, गलत यही है। मेरे को कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, ये आएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 42। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित शब्द युग्म बताइए। अनुचित बताना भाई। अभी भी बद का नेकी होता है, दुष्चरित्र ये कुछ नहीं होता, यही गलत है। दुष्चरित्र का होता है सदचरित्र, सदचरित्र, ठीक है। अगला है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, ये क्या है? अकर्मक, क्योंकि चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भिखारी पे, सड़क पे नहीं पड़ रहा भाई। राधा श्याम को पत्र लिखती है, इसमें द्विकर्मक है, श्याम और पत्र। सकर्मक क्रिया, बगीचे में मोर नाच रहा है, ये है सकर्मक क्रिया, नहीं है अकर्मक क्रिया, क्योंकि नाचने का प्रभाव मोर पे नहीं पड़ेगा, बगीचे पे पड़ेगा, ठीक है। वह, अगला है देखो भाई, वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। वह विद्यालय से आएगा फिर खाना खाएगा, इसमें क्या है? पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? ठीक है भाई, अनुचित बताना है। बहिरेकता, बही प्लस में एकता, आसिर वर्चन, आसिर प्लस में वर्चन, रीति रंजस, रति प्लस में रंजस, तत्चर्या, तप प्लस में चर्या। अब आप सभी को पता है, देखो विसर्ग संधि में विसर्ग हट के रह हो जाता है, तो इसका विसर्ग का चढ़ गया इस पे हो गया, इसका होके इस पे हो गया, और इसका होके इस पे हो गया, ठीक है। तो हमारा गलत क्या है? रतिरंजस। अगला है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, ठीक है। बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, ठीक है। सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना। थाली का बैंगन होना, ये हमारा क्या है? गलत है। थाली का बैंगन होना क्या होता है? एक स्थान पर स्थिर न रहना, एक स्थान पर स्थिर न रहना, न रहने वाला, ठीक है, न रहने वाला, ठीक है भाई। तो आज की आपको क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो मैं आपसे उम्मीद लगाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।